हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारा आज का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन दो चैप्टरों से लिए गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दरगाह किसे कहा जाता था? मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल, सूफी संत का मकबरा, यात्रियों के लिए विश्राम घर, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूफी संत का मकबरा। खानकाह यात्रियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्योहार होते हैं। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। ईदगाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल है जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्योहार होते हैं। कुल दे शेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐसे रास्ते को कहते हैं जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अमीर कुलीन वर्ग का व्यक्ति, गुलफरोशान, फूलों का त्योहार, पुनर्जागरण, कला और ज्ञान का पुनर्जन्म, यानी कि उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। अंग्रेज 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। इस प्रक्रिया में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हमारा जो है वो गलत है। अंग्रेजों ने दिल्ली के मुगल अतीत को समाप्त करने के क्रम में किले के इर्द गिर्द के इलाके साफ कर दिए, वहां के अनेक बाग मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी, परंतु इस क्रम में उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1822 में, 1823 में, 1824 में, 1825 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1824 में। अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कब कर लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1803 में। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी इस समय तक कलकत्ता थी। इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी किसे कहा जाता था? अभी हम लोगों ने देखा, ऑप्शन ए, कलकत्ता। राजधानी दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ए बी सी तीनों सही हैं। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना बंबई में की गई। इसने जातीय बंधनों की समाप्ति तथा बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया। इसने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, किंतु विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन किया। या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए बी दोनों हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा गलत है, क्योंकि प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए कथन सी हमारा गलत है। किन्हें नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। अंग्रेजों की नई राजधानी के तौर पर दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दिल्ली के वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली में क्लासिको यूनानी की झलक मिलती है। लाल भुरभुरे पत्थर और नकाशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी। यह ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ।
इसमें 1 लाख से अधिक भारतीय राजा, महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए। यह जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक समारोह भी था। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक का समारोह भी था। इसी मौके पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया। दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर कितने वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 मील। विलियम जोन्स भारत कब आए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1883 में। विलियम जोन्स 1883 में भारत आए। ये कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर कार्यरत थे। ये एक भाषाविद तथा विचारों के प्राच्यवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्राच्यवादी विचारों के आधार पर ही कलकत्ता में एक मदरसे तथा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए हमारा गलत है। वारेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के घोर विरोधी थे। नहीं, ये समर्थक थे। विरोधी नहीं, ये समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। प्राच्यवादियों का विरोध और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ए, बी, सी ये तीनों सही हैं। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही है। इसमें तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और वे इंग्लैंड एवं कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। ये हमारा सही है। ऑप्शन ए ये कथन हमारा गलत है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ये गलत है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, इस बात का संबंध मैकाले से है, इसलिए ये कथन जो है वो गलत है। मैकाले के मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1835 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस दस्तावेज में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने का तर्क दिया गया था। इस दस्तावेज में व्यवसाय को बढ़ावा देना नहीं था। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से नोट कब भेजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1854 में। 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ए, बी और सी ये सभी सही हैं। 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरोध थे, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की शुरुआत की। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये दोनों कथन जो है वो गलत है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर ने
आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। शांति निकेतन संस्था की शुरुआत ये शांति निकेतन संस्था की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। यह कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में उनका अपना स्कूल था। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयासों का सही कालक्रम कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सती प्रथा पर रोक। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हमारा जो है आर्य समाज के संदर्भ में यह कथन सही है। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताराबाई शिंदे के द्वारा। बेगम रुकैया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। बेगम रुकैया शेखावत 20वीं सदी के शुरुआती दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, यानी कि ऑप्शन सी ये दोनों कथन सही है। मुमताज अली कौन थी? मुमताज अली कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समाज सुधारक। मुमताज अली भी एक समाज सुधारक थी। इन्होंने कुरान शरीफ और आयतों का हलावा देते हुए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिए जाने की वकालत की। ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बंबई में परमहंस मंडली का गठन किया गया, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही सुमेलित है। दुबला समुदाय कहाँ की जनजाति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात की। ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा ये गलत है, क्योंकि सतनामी आंदोलन की शुरुआत मध्य भारत में हुई थी। ये दक्षिण भारत में नहीं, ये मध्य भारत में शुरू हुई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिराव फुले। 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईवी रामस्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता था। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, या उपर्युक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? ब्रह्म समाज, उपनिषदों में विश्वास, यंग बंगाल, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग, रामकृष्ण मिशन, समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी सुमेलित। वेद समाज की स्थापना मद्रास में कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1864 में। वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में हुई। ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया गया। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में अलीगढ़ से हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से कब जाना गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1875 में। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में शीख सभाओं की स्थापना 1873 में कहां से शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर से। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे PDF शेयर कर दिया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।